मिर्ची, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। अजब हाल है, कहीं कोरोना का दर्द है तो कहीं भूख की आग है। तो भाई कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में कई ऐसे घर हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और वैसे में न खुद खा पा रहे हैं न घर वालों को खिला पा रहे हैं। और हाँ, एक फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी, जहाँ होटल्स वगैरह सब कुछ बंद है, ऐसे में उन्हें भी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे टाइम में कई इंस्टीट्यूट हैं, क्लब्स हैं या फिर एनजीओ हैं जो मदद के लिए आगे आए हैं और इसी पर हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग पटना, मैं धीरज कुमार, अध्यक्ष उड़ान एनसीसी, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस पटना, बिहार झारखंड। तो धीरज जी, फर्स्ट वेव जब आया था कोरोना का, उस समय भी आप खाने के पैकेट्स बांट रहे थे और इस साल भी कर रहे हैं। समाज की रिक्वायरमेंट होती है, जो समाज की यूटिलिटी होती है, क्योंकि मैं बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूँ, 3-4 साल से हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरी जो है, हम लोगों की जो दल है, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस का जो दल है, एनसीसी उड़ान का जो इकाई है, ये सर्वे जरूर करते रहती है। हमारे हर कार्य के साथ साथ एक सर्वे जरूर होते रहता है। तो जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, हमारा सर्वे रिपोर्ट आ रहा था, जो हमारे जो दल है, जो सर्वे का ही जिम्मा लिए रहती है कि इस बार फिर से भूख की जो महामारी है, वो भी जरूरत पड़ेगी लोगों के लिए भोजन, जो कि बहुत से परिवार में संक्रमित जा रहे हैं, पूरी परिवार संक्रमित है। ऐसे में उनके पास कुक नहीं आना पसंद करेंगे, कोई कुक को रखना नहीं चाह रहा है, तो उनका भोजन कैसे चलेगा। और जो पेशेंट के लिए जो अटेंडेंट है, अटेंडेंट को पूरा दिन यदि चिकित्सीय परामर्श के कारण दौड़ना पड़ता है और रात को वो 2 रोटी भी ना खा पाए, तो कैसे चलेगा। तो मैं उसकी तैयारी पहले से कर लिया था कि जैसे ही सरकार लॉकडाउन लगाएगी तो हमारा भोजन जो है, हमारा किचन स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोगों ने लॉकडाउन के जस्ट अगले दिन 450 से स्टार्ट किया था, किचन हमारा स्टार्ट हो गया है। ये खाना देने का शेड्यूल कब कब है धीरज जी, ये आप जरूर शेयर करेंगे। तो धीरज जी, ये खाना देने का शेड्यूल कब कब है, ये शेयर करेंगे आप, लेकिन आफ्टर दिस सॉन्ग एंड मैसेजेस स्टे ट्यून्ड पटना। आरजे शशि ओनली ऑन 98.3 मिर्ची, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। अगर भैया कष्ट के समय मदद पहुंचने लगे तो आपके मुंह से एक ही बात निकलती है, आहा कोई तो है। तो पटना मिर्ची पर आज हम बात कर रहे हैं धीरज कुमार सिंह जी से, जो एनसीसी उड़ान के अध्यक्ष हैं और साथ में कम्युनिटी पुलिस के कन्वेनर भी हैं। जब पटना में ऑक्सीजन की किल्लत थी तो इनकी टीम घर घर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही थी। अब यही टीम घर घर खाना भी पहुंचा रही है उन लोगों के लिए जो कोविड से ग्रसित हैं और साथ में उनके लिए भी जो फुटपाथ पर रहते हैं। तो धीरज जी, कितने टाइम ये खाना पहुंचाना होता है लोगों के पास? अभी हमारे पास बेसिकली एक ही किचन चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि अगले 2 दिनों के बाद 2 किचन स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें ख्याल ये रखा जा रहा है कि हम लोग सुबह का कोई नाश्ता नहीं दे पा रहे हैं, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं। 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक हम बुकिंग करते हैं। मतलब हमारे पास कॉल्स यदि आ गए, हेल्पलाइन नंबर जो हमारा पहले से चल रहा था ऑक्सीजन सेवा के लिए और उसके वैक्सीनेशन के लिए, वही हेल्पलाइन नंबर पे भोजन की सुविधा अब दी जा रही है। तो 10 से 4 कोई भी भोजन की सुविधा मांग सकते हैं, मतलब अपना उपलब्ध कराने के लिए उस पर अपना बुकिंग करा सकते हैं कि हमें दोपहर का भोजन चाहिए या रात्रि का भोजन चाहिए। धीरज जी, बीच बीच में हेल्पलाइन नंबर बताते चलें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके। हेल्पलाइन नंबर 0612221921 है। दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन पे आमतौर पर कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो 8083156983 है। तो पटना हम भी एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो फटाक से टाइप कर लीजिए। लैंडलाइन पर कर रहे हैं तो 0612221921। अगर इसको हिंदी में बोले 0612 तो लगा ही लीजिएगा, ये लगाना पड़ता है अगर आप मोबाइल से करेंगे तो 2219-241। और जो मोबाइल नंबर है वो है 8083156983, यानी कि लास्ट में मिर्ची लगा हुआ है, 98.3 ना, वही वाला। अगर हिंदी में बोले तो 8083156983। अब खाने की हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं ये जानेंगे धीरज जी से। स्टे ट्यून्ड। आरजे शशि ओनली ऑन 98.3 मिर्ची, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश।
भैया इस बार का कोरोना ना एक बार घर में घुसा है तो सबको बीमार कर रखा है, और अगर घर के सभी मेंबर्स कोरोना ग्रसित हो गए तो भैया खाना कौन बनाएगा। लेकिन ऐसी कई संस्थाएं हैं जो मदद के लिए आगे आई है, और इसी पर हम बात कर रहे हैं उड़ान एनसीसी के अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह जी से, और कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस पटना के भी कन्वेनर हैं। धीरज जी, इस बार कोविड-19 के पेशेंट बहुत ही ज्यादा हैं, तो जो आप फूड्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं हर घर में फ्री, तो क्या हाइजीन मेंटेन हो पा रहा है? बिल्कुल शशि जी, मैं बताते चलूं कि हमारे एनसीसी उड़ान के इस दल में कई महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती कैडेटों का यह सैन्य युवा संगठन है, तो कई महिलाएं इसमें शामिल है। तो उन लोगों के द्वारा ही तय किया जाता है कि इसकी गुणवत्ता, भोजन की गुणवत्ता किस रूप में हो। जैसा कि अभी खिचड़ी हम लोग देते हैं तो उसमें 4 तरह का मिक्स दाल इस्तेमाल करते हैं, उसना चावल इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद मतलब एक घी का भी हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं कि उनका हेल्थ एंड हाइजीन अच्छी लेवल में कैलोरी भी गेन कर ले और हाइजीनिक भी रहे। बेसिकली आमतौर पे इसमें हमें श्री संजय गोइंका जो पूर्ववर्ती कैडेट है और इसी उड़ान जो हमारा अपना एनसीसी उड़ान दल के वो एडवाइजरी बॉडी भी है, उनका विशेष ध्यान रहता है इसकी गुणवत्ता पे। धीरज जी को रिक्वायरमेंट के अनुसार भी पूरा करते हैं क्या? जैसे किसी को खाना हुआ रोटी या कुछ और भी डिमांड कर रहा है तो? बिल्कुल नहीं, ये हमारे किचन में हर 2 दिन पे कोशिश रहती है कि डिशेस चेंज हो जाए, लेकिन हम किसी का डिमांड पूर्ति नहीं कर पाएंगे। यदि 2 दिन खिचड़ी चल रही है तो फिर 2 दिन के बाद फ्राइड राइस और उसके साथ हम लोग कोई सब्जी दे देते हैं, फिर उसके बाद कचौरी सब्जी दे देते हैं। तो इसी तरह का आमतौर पे 3 डिशेस चलती है। किसी का डिमांड हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है ये किसी का डिमांड पूरा करना। सही बात है, जो मिल जा रहा है वही बहुत बड़ी बात है। धीरज जी, एक बार फिर से वो कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट कर दीजिए ताकि अभी जिन्होंने ट्यून किया है वो नोट कर सके। हेल्पलाइन नंबर 0612221941 है। दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन पे आमतौर पर कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो 8083156983 है। और ये खाने की सुविधा सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए ही नहीं है, उनके लिए भी है जो ठेला रिक्शा या फिर रैन बसेरा में रहते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे धीरज जी से। आरजे शशि ओनली ऑन 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। भैया अपना घर भर कर भी इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी किसी की मदद करके मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के कन्वेनर एंड उड़ान एनसीसी के अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह जी से। तो धीरज जी, हेल्पलाइन के अलावा और कैसे पता चलता है कि किसे भोजन की जरूरत है? तो जो हमारी सर्वे टीम जो कंटिन्यू सर्वे करती रहती है, निरंतर सर्वे करती रहती है, तो सर्वे के आधार पे जो पेशेंट्स के अटेंडेंट है, तो उन अस्पतालों में जहां पेशेंट के अटेंडेंट को भोजन नहीं मिल पा रहा है, उन अटेंडेंट का हमारा एक देना प्रथम उद्देश्य रहता है। दूसरा, जो रिक्शे वाले, ठेले वाले, जो रोडीज हैं, जो रैन बसेरा में रहते हैं, उनको अभी कोई होटल में जो खाते थे, होटल पे डिपेंडेंट रहते थे लॉकडाउन की वजह से, वो होटल उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे लोगों को हम लोग देते हैं। तीसरा, संक्रमण परिवार के बारे में बताया, तो संक्रमण परिवार को तो हम जानते नहीं है, तो इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो हेल्पलाइन नंबर पिछले 1 महीने से चल रहा है, जिसपे हम इमरजेंसी ऑक्सीजन सपोर्ट सर्विस भी दे रहे हैं, वैक्सीनेशन भी कराते हैं। वही हेल्पलाइन नंबर पे भोजन की भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन कभी कभी हेल्पलाइन नंबर भी तो काफी बिजी हो जाता है ना? बिल्कुल शशि जी, और मैं समझता हूँ कि होता क्या है कि अभी आमतौर पे इतनी हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप फ्लायर पे आती है, फेसबुक पे आती है, अखबार में आती है, लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ, कभी मुझे भी जरूरत पड़ती है तो मैं हेल्पलाइन नंबर पे लगाता हूँ तो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता है या इंगेज आता है। तो हमने इन चीजों पे बेशक ध्यान दिया है, और आपके तरफ से जो मदद मिलती है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर का प्रचार प्रसार होता है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बातें जाए, मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सके, तो हमें भी ऊर्जा मिलते रहती है और लोगों को भी सुविधाएं आसानी से मिल जा रही है। लेकिन धीरज जी, संकट के समय में आप और आपकी टीम जो मिलकर के काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भी हम हेल्प कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आरजे शशि ओनली ऑन 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश।